हरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धाणं ॐ नमो वायुर्याणं ॐ नमो वज्रायाणं ॐ नमो लोय सब शाहुणं ॐ नमो लोय सब शाहुणं। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागे प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके दोई चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावी कृष्ण कर्मणः, तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। जय बोले अनंतानंद शुद्ध परमेष्टि भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री जसवनाथ भगवान की। धर्म तीर्थ शासनायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरु श्री पूज्यपाद स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। मथुरा क्षेत्र क्षेत्र की द्वादशांग निर्वाणी माता की। पूज्य आचार्य भगवंत अपनी दिव्य देशना के माध्यम से उन्होंने कल हम सभी जीवों को संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि अपने आप में ही प्रशस्त अभिलाषा करने से, अपने प्रिय पदार्थ का जानने वाला होने से तथा अपने आप अपने हित में प्रवृत्त होने से आत्मा ही अपना गुरु है। कल उन्होंने कहा जब आत्मा ही मोक्ष की अभिलाषी है, उस आत्मा को ही रत्नत्य धारण करना है, उस आत्मा को ही मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होना है, तो फिर अपना गुरु कौन हुआ? तो अपना ही आत्मा ही गुरु हुआ। अब यहाँ पर शिष्य का प्रश्न उठ रहा है कि जब आपने ये कह दिया कि अपना आत्मा ही गुरु है, आपने आचार्य भगवंत ने ये कह दिया जब अपना गुरु अपना आत्मा ही है, तो फिर बाह्य धर्माचार्य गुरु आदि की विनय भक्ति पूजन फिर आदि क्यों करें? क्यों करें फिर जब अपना आत्मा ही गुरु है? कल एक बात और आई थी कि क्षाय के स्वामी दृष्टि को गुरु यदि चार्ज लेते समय वो स्वयं भी चार्ज ले सकते हैं, और गुरु मिल जाए तो और ही ठीक है। जैसे भरत चक्रवर्ती का आज्ञा भगवान को उन्होंने गुरु साक्षी स्वीकार किया, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है, वो अपने आप से ही दीक्षा ले सकते हैं। तो यहाँ पर शिष्य का कहना है फिर हम बाह्य गुरु की सेवा क्यों करें? बाह्य गुरु की सेवा करने से लाभ ही क्या? जब अपना आत्मा ही गुरु है, जब अपनी आत्मा ही सब कुछ है, तब आचार्य भगवंत आज की कार्यका से उस शिष्य को संबोधन देंगे कि बाह्य गुरु की क्या आवश्यकता है और बाह्य चीज क्या चीज है। इसलिए मान लो, आइए पहले गाथा देखते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा। नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमिक्ष्यति, निमित्रमात्यमन्यस्तु गति धर्मस्तिकायवत्। यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी जो निमित्त सहायक मात्र है, निमित्त क्या है? सहायक मात्र है। यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं गुरु आदि के उपदेश से, गुरु के उपदेश से अज्ञ यानी कि अज्ञानी विज्ञत्तम ज्ञान दशा को न आयाति,
प्राप्त नहीं होता। क्या कहा आचार्य भगवंत ने? गुरु आदि के उपदेश से अज्ञानी ज्ञान दशा को प्राप्त नहीं होता। और फिर कह रहे हैं विज्ञ और ज्ञानी अज्ञत्वम और ज्ञानी अज्ञानता को न पृच्छति, प्राप्त नहीं होता। अन्य अध्यापक गुरु आदि तो ज्ञान प्राप्त में गते चलने में धर्मास्तिकायवत, क्या धर्म आस्तिकायवत है, यानी धर्मास्तिकायवत की तरह है। धर्मास्तिकाय का मतलब क्या है? केवल सहायक निमित्त में, क्या है? सहायक निमित्त है। सहायक निमित्त का मतलब, धर्मास्तिकाय का मतलब है कि जीव और पुद्गल को चलने में सहायक धर्मास्तिका ही बनता है। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं जो सिर्फ निमित्त है, इनको क्या निमित्त मानो। ये प्रेरक निमित्त होते हैं या उदासीन निमित्त होते हैं? जीवन में कितने प्रकार के निमित्त होते हैं? 2 प्रकार के निमित्त होते हैं, उदासीन निमित्त, प्रेरक निमित्त। प्रेरक निमित्त उसे कहते हैं जो हमें प्रेरणा दे। गुरु महाराज प्रेरक निमित्त है, जीवंत भगवान प्रेरक निमित्त है। माँ जनवाणी, जब हम भगवान का स्मरण करें और गुरु का स्मरण करें कि गुरु ने ऐसा कहा, कोई जनवाणी में लिखा है, तो हमारे लिए क्या प्रेरक निमित्त है। और भगवान की प्रतिमा अपने सामने है, तो ये उदासीन निमित्त भी है, प्रेरक। भाई अधिकतर देखा जाए तो ये उदासीन ही निमित्त है, क्योंकि इसमें आप भगवान की पूजन करो तो ठीक और नहीं करो तो ठीक, वो कह नहीं रही। लेकिन गुरु महाराज सारी क्रिया को शिष्यों को करवाते हैं, ऐसे खाना है, ऐसे पीना है, ऐसे सोना है, ऐसे चलना है, ऐसा बैठना है, वो हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं। तो इसलिए आचार्य भगवंत ने कह दिया क्या है? प्रेरक निमित्त है। लेकिन ये निमित्त कब जगते हमारे अंदर? जब हमारे अंदर स्वयं उपादान हो, स्वयं हमारे अंदर उपादान हो, तब ये निमित्त भी कार्यकारी बन जाते हैं। अब यहाँ पर जिज्ञासा उठी क्या कि गुरु आदि के उपदेश से अज्ञानी कोई जीव है, वह कभी ज्ञान दशा को प्राप्त नहीं हो पाता। बेशक गुरु सामने है, लेकिन तो भी अज्ञानी के मूढ़ व्यक्ति है, अभव्य है, मिथ्या दृष्टि है, वह कभी भी ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु आदि का निमित्त है। और फिर आचार्य भगवंत कह रहे हैं ज्ञानी और कोई ज्ञानी जीव है, वह कभी अज्ञान दशा को प्राप्त नहीं हो सकता। उसे कई निमित्त मिल जाते हैं, अज्ञान के सामने कई निमित्त हैं, लेकिन उसके अंदर ज्ञान का तो भी कम नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर उपादान शक्ति तीव्र है, मजबूत है। तो उसके कारण है क्या अज्ञान दशा को प्राप्त नहीं हो पाता। ये तो सब अध्यापक आदि क्या है? ये बाह्य निमित्त है। ये तो क्या है? बाह्य निमित्त है। अब आइए आचार्य भगवंत अब अपनी चर्चा करते हुए यहाँ पर जीवों को संबोधन दे रहे हैं कि पहले निमित्त को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि निमित्त को निमित्त समझो, निमित्त को क्या निमित्त समझो, उसे कर्ता मत समझो, उसे कर्ता मत समझो। लेकिन अज्ञानी क्या समझता है? निमित्त को कर्ता मान लेता है कि इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। मान्यवर उसने किया, ये उसकी अज्ञानता है, लेकिन आप तो अपना ज्ञानता का परिचय दे दो। और ज्ञानी व्यक्ति इसमें करता है, ज्ञानी व्यक्ति विचार करता है, वो चिंतन करता है, वो समझता है सब निमित्त है सामने। निमित्त जब कार्य करता है, जब हमारा उपादान, जब हमें मूर्ख का जो उपादान खोटा हो जाता है, तो निमित्त उस पर भारी पड़ जाता है। तो मान्यवर निमित्त को अपना मजबूत बनाए रखो। अब यहाँ पर सहकारी निमित्त में यदि देखा जाए, सहकारी निमित्त क्या है? तो आचार्य भगवंत का कहना है कि जैसे कोई विद्यार्थी को पढ़ाने में टीचर क्या है? सहकारी निमित्त है। क्या है? सहकारी निमित्त है। क्यों निमित्त है? इसलिए निमित्त है कि एक टीचर 20 विद्यार्थी को पढ़ाता है, ये अच्छी सबको शिक्षा देता है,
एक ही समय में सबको पढ़ाता है, लेकिन कोई रैंक पर चले जाते हैं, कोई 75% बनती किसी की, कोई फेल हो जाते हैं। तो इसमें ये बताइए, इसमें निमित्त भारी है कि उपादान भारी है? अरे निमित्त तो सबके लिए एक सा मिला, लेकिन सबकी रैंक के कम क्यों आई? टीचर तो वही है, समय वही था, किताब वही थी, लेकिन क्या करें, हमारा उपादान ही खोटा है, हमारा उपादान ही कमजोर है। अब जैसे गर्म पानी फ्रिज का सहारा लेता है, वो अग्नि का सहारा लेता है, अग्नि की संगति करता है। अग्नि का संसर्ग लेता है, अग्नि का सहारा लेता है, तो पानी कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। मान्यवर, उसमें गर्म होने की शक्ति है, इसलिए वो क्या गर्म हो गया। ये क्या अग्नि क्या है? निमित्त है। और वही गर्म पानी ठंडा करके यदि फ्रिज में लगा दो तो बर्फ बन जाती है। तो फ्रिज क्या हुआ? निमित्त हुआ। तो यहां पर ऐसे ही जैसे मछली के लिए जल क्या है? मछली को चलने में सहायक क्या है? जल है। तो जल क्या है? निमित्त है, चलाता नहीं है। आप चलोगे तो सहायक बन जाएगा। आप पानी को हीटर पर रखोगे या गैस पर रखोगे तो वो गर्म कर देगा, लेकिन ये क्या है? निमित्त है, ये कहते नहीं है। तो इसलिए मान्य ये निमित्तों को आप समझ रहे हैं। और भी आचार्य भगवंतों का कहना है, ज्ञानी निमित्त को निमित्त समझता है। ज्ञानी क्या? निमित्त को निमित्त समझता है। ज्ञानी से कोई कुछ भी कह दे, कोई कुछ भी कह दे, यदि हमारा उपादान सम्यक तो है, यदि हमारा उपादान सम्यक तो है, तो निमित्त बुरे भी हो तो ही व्यक्ति उसमें अपनी सोच सुधार लेता है, तो भी अपना चिंतन करके उसमें गुणों को ग्रहण कर लेता है। जैसे कोई सज्जन पुरुष है, कोई सज्जन पुरुष है और उनसे कोई कह दे, दिगंबर संत है, उनसे कोई कह दे आप तो लुच्चा हो, कितना निमित्त खराब मिला है। लेकिन संत लोग समझ जाएंगे ये लुच्चा कह रहा है तो किस अपेक्षा से कह रहा है। तो ज्ञानी पुरुष उसमें चिंतन निकालेगा, समीचीन चिंतन रख देगा। वो ठीक कह रहा है कि मैं लुच्चा हूं, क्योंकि मैं अपने केसों का क्या लोच करता हूं। तो वो सही कह रहा है, गलत कह रहा है? सही कह रहा है, सही कह रहा है ना। लुच्चा हो तो आप केस लोच करते, इसलिए आप क्या लुच्चा हो। और दुष्ट प्राणी तो सज्जनों के ऊपर हमेशा उपसर्ग करते आए। सज्जन पुरुषों पे जितने भी उपसर्ग किए हैं तो किसने किए हैं? अज्ञानियों ने किए। कोई भी हो, जितने भी आज महापुरुषों को उपसर्ग हुए सब किसने किए? अज्ञानियों ने किए। लेकिन उन्होंने अपनी क्षमता, उन्होंने अपनी धीरता, उन्होंने अपनी गंभीरता, उन्होंने अपनी सहनशीलता को नहीं छोड़ा, क्योंकि ये तो निमित्त है और हम निमित्त से ही फिसल गए तो आगे तो बहुत सारे कर्मों को हमें पछाड़ना है। वो समझ जाते हैं, वो अपना चिंतन करते हैं। उनसे कोई भी कुछ कह दे वो उसमें से भी साथ निकाल लेते हैं। जैसे किसी ने कहा आप तो नंगा हो, तो हाँ नंगा ही है, क्योंकि शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, तो आप नंगे हो, तो इस अपेक्षा से भी लगा सकते हैं। किसी ने कहा आप भिखारी हो, सही कहा उसने, क्योंकि भिखारी के पास तो कटोरा भी होता है, भिखारी के पास तो कटोरा भी होता है, उसके पास झोपड़ी भी होती रहने के लिए, कुछ वस्त्र भी होते हैं। लेकिन दिगंबर संत तो वो भिखारी है जिनके पास तो हाथ में ना कटोरा है, ना शरीर पर वस्त्र है, ना उनका कोई मकान है, ना कोई झोपड़ी है। सबसे बड़े गरीब है, सबसे बड़े भिखारी है, क्योंकि भिक्षु कह दिया, भिक्षु है भिखारी, ये भिक्षु है। लेकिन हाथ तो फैला ही देते हैं, लेकिन ये बस अपनी उस
स्वभाव प्रवृत्ति को अपना चिंतन करते हुए, अपना मंथन करते हुए वो उसमें भी अनासक्त रहा करते हैं, लेकिन वो अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ते। इसलिए लोग उनसे कुछ भी कह सकते हैं। और कहा है उन्होंने, दुष्टों ने तो उनको अज्ञानी कह दिया कि आप तो अज्ञानी मूर्ख हो। सही कह रहे हो, अज्ञानी है, क्योंकि अभी मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। तो इस अपेक्षा से क्या हुआ? अज्ञानी हो। इस अपेक्षा से आप अज्ञानी हो। इसलिए मान्यवर, जब हम ऐसा चिंतन करेंगे, अभी हमें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं है, इस अपेक्षा से लोग कुछ भी कह सकते हैं, अज्ञानी कह देते हैं, तो ज्ञानी लोग चिंतन कर लेते हैं। इसलिए मान्यवर, संत समीचीन लाकर अपना स्वयं निर्णय करते हैं। उनमें कोई किसी व्यक्ति ने झापड़ ही मार दिया, किसी दुष्ट व्यक्ति ने क्या झापड़ मार दिया सज्जन पुरुष में जाकर, तो संत ने चिंतन किया कि मंथन किया, किसने झापड़ मुझे सही मारा, निमित्त खोटा है, लेकिन हमारे अंदर उपादान स्ट्रांग है, मजबूत है। तो फिर सज्जन उसमें से चिंतन निकालते हुए कह रहे हैं कि सही झापड़ मारा इसने मुझे। क्यों? कि जब इसने झापड़ मारा तब मैं विषय भोग का चिंतन कर रहा था, इंद्रियों के प्रति मेरी लालसा जा रही थी, कसाय के प्रति मेरा उद्वेग उठ रहा था। तब उसने झापड़ मारा कि मूर्ख, ये तो इसको सर विषय भोग के चिंतन के लिए नहीं मिला है, प्रभु भक्ति और गुरु सेवा और अपना आत्म चिंतन करने के लिए ये आपको क्या मन मिला है, उसमें अपने मन को लगाइए, ये विषय भोग में मन नहीं लगाइए। देखिए निमित्त कैसा, उपादान हमारे अंदर कैसा है। तब आचार्य भगवंतों ने कहा है कि ज्ञानी हमेशा अपना समीचीन उपादान रखते हैं, अड़िग उपादान को रखते हैं, वो कभी चलायमान नहीं होने देते, वो कभी अपने पद से कभी च्युत नहीं होते। आपने रामचंद्र जी के बारे में आपने ज्ञात होगा। रामचंद्र जी जब है उनको जब 14 वर्ष का जब उन्हें वनवास हुआ, और वनवास होने के कारण कितना बड़ा निमित्त मिला उन्हें कि क्या आपको राजगद्दी नहीं मिलेगी। उन्होंने 14 वर्ष जाने के लिए अपना स्वीकृति दे दी, और आज के होते तो आज के पिता यदि पुत्र से कह दें कि आपको अपने पैरों पर खड़े होना है, आपके लिए कुछ नहीं है, और छोटे व्यक्ति को छोटे बेटे को सब कुछ दें और बड़े बेटे को ना दें, तो देखिए हमारे अंदर लोग पिता ही को निपटा देंगे, माता को ही निपटा देंगे, और जमीन जायदाद के पीछे लड़ जाएंगे। इससे ये पता चलता है कि हमारे अंदर अभी उपादान मजबूत नहीं है। और रामचंद्र जी वो थे, निमित्त कैसे मिलते रहे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी धीरता, गंभीरता और सहनशीलता और मर्यादा को नहीं छोड़ा। इसलिए वो आज मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। 2400 तीर्थंकर के बाद यदि मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम आता है तो प्रभु राम का ही आता है। इतनी अंदर उनकी मर्यादा थी। इधर लक्ष्मण को शक्ति लग गई और सीता का हरण हो गया, सीता का हरण हो गया। लोग उनसे क्या कहते थे? रामचंद्र जी तो पागल हो गए, रामचंद्र जी पागल हो गए, क्योंकि उनकी क्रियाओं को देखकर लोग कहने लगे, पत्थर से पूछ रहे हैं, पत्तों से पूछ रहे हैं कि आपने मेरी सीता को देखा क्या? तो लोग उन्होंने क्या कहा? क्या हुआ? ये पागल हो गए, कोई मां, लेकिन उन्होंने अपनी महापुरुषता को, उन्होंने अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ा। जब रावण से युद्ध भी हुआ, रावण से युद्ध भी हुआ, युद्ध होने के बाद जब युद्ध चल रहा था, तो युद्ध चलते चलते जब कुछ राजाओं ने समाचार दिया कि हे प्रभु, रावण अभी शांतिनाथ भगवान के चरणों में जाकर
भक्ति और पूजन कर रहा है, बड़ी विशेष यज्ञ कर रहा है और साधना में तल्लीन है। क्यों तल्लीन है? क्योंकि वह बहुरूपिणी विद्या प्राप्त कर रहा है, और बहुरूपिणी विद्या प्राप्त कर रहा है तो यदि कहीं उसे बहुरूपिणी विद्या प्राप्त हो गई तो उससे अपना युद्ध करना बहुत भारी पड़ जाएगा। उससे क्या अपना युद्ध बहुत भारी पड़ जाएगा, क्योंकि उसको अपन जीत नहीं पाएंगे। फिर तब राजाओं ने कहा कि हे प्रभु, मुझे आप आज्ञा दो, मुझे आप आज्ञा और अनुमति दो, मैं अभी इसकी साधना को, इसके यज्ञ को मैं अभी भंग करता हूं, उपद्रव करता हूं। तब रामचंद्र जी ने अपना धैर्य साधा। उन्होंने किसी भी राजा को कोई आज्ञा नहीं दी, कोई भी आज्ञा नहीं दी कि कहीं नहीं जाना किसी को, सबको यहीं रहना है। देखिए, ये होती है ज्ञानी पुरुषों की सोच, क्योंकि युद्ध करेगा। लेकिन रामचंद्र ने क्या किया? धैर्य साधा कि जो जैसा कर रहा है उसे करने दो, अपन उसमें बाधक मत बनो। यदि आप देखा जाए कोई षड्यंत्र रचता है किसी के प्रति, घर परिवार में कोई किसी के प्रति षड्यंत्र रचता है, तो कोई किसी को सलाह देता है कि आप पे वो युद्ध करने जा रहा है, वो चीजों को प्राप्त कर रहा है, उसकी आप गाड़ी को यहीं रोक लो, उसके आप हथियारों को यहीं रोक लो, ताकि आप पे ये भारी ना पड़ पाए। लेकिन लोग क्या करते हैं? युद्ध के कारण उसके हथियारों को रोक लेते हैं। हथियार जा रहे हो या कोई बलशाली सेना जा रही हो तो उसमें कोई उपद्रव कर देते हैं। करते कि नहीं करते? क्योंकि जीत यदि मैं हार गया तो मेरा राज्य छिन जाएगा। लेकिन रामचंद्र जी ने कहा कि उसे बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करनी है तो कर लेने दो, मैं उसकी साधना में नहीं डालूंगा। लेकिन कुछ राजा ऐसे थे जो जाके जहां पर वह बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर रहा था तो कुछ राजाओं ने उपद्रव कर दिया। लेकिन जैसे उपद्रव किया तो रावण अकंप रहा, अड़िग रहा, अपनी साधना के ऊपर निष्कंप रहा, कभी चलायमान नहीं हुआ। तो मान्यवर न होने के कारण जब वह ऐसा देखा तो कई घंटों की विद्या उसे सिद्ध होने में समय लगता था, वो कुछ मिनटों में विद्या सिद्ध हो गई, वो कुछ मिनटों में विद्या सिद्ध हो गई। तो मान्यवर ये धैर्य देखा जाए तो ज्ञानी पुरुषों में बहुत होता है। वो निमित्त को देखकर उछलते नहीं, निमित्त को देखकर वो बिगड़ते नहीं। लेकिन आजकल के लोग थोड़ा सा निमित्त गलत मिल जाता है, गलत निमित्त मिलने के कारण वो दूसरों पर भी आक्रोश पैदा कर देते हैं, वो दूसरों को भी नहीं छोड़ते। इसने मेरे से ऐसा कहा, इसने मुझसे ऐसा कहा। लेकिन ज्ञानी जानता है, ज्ञानी जानता है। अज्ञानी कहता है कि ये गैस ना होती तो रोटी कैसे बनती, दाल कैसे बनती। तो वहां पर कोई विज्ञ पुरुष उससे अपना प्रश्न कर रहा है, यदि गैस और पानी में यदि दाल बनाने की शक्ति है तो मैं आपको ठुर्रा मूंग दे दे रहा हूं। क्या? ठुर्रा मूंग दे दे रहा हूं। ठुर्रा मूंग का मतलब क्या होता है कि उसे कितने भी गैस मिले, कितना भी पानी मिले, कितने भी बुद्धिमान व्यक्ति मिले, लेकिन वह कभी सिजती नहीं, कहीं वह उबलती नहीं, कहीं वह उस दाल में परिपक्व नहीं होती। इसलिए मान्यवर, जब हमारे अंदर उपादान तीव्र होता है, उपादान अच्छा होता है, तब वह थोड़े से निमित्त मिले तब भी जग जाता है। इसलिए मान्यवर, बांझ स्त्री यदि निमित्त है सामने, निमित्त सामने बैठे हैं, लेकिन बांझ स्त्री तो भी मां नहीं बन पाती। कहां कमी है? कहां कमी है? और देखा जाए अज्ञानी अभवी प्राणी रहता है, अभवी जीव रहता है, भगवान का उपदेश सुनता है, जिनवाणी सुनता है, लेकिन तब भी वह ज्ञानता को प्राप्त नहीं हो पाता। क्यों? निमित्त में क्या कोई कमी है क्या? मैंने कल भी आपको उदाहरण दिया था
चक्रवर्ती की पटरानी का, साली मक्ष का और मारीची जीव का। निमित्त कितने हार्ड थे, लेकिन उपादानी खोटा तो क्या कर लेगा। उपादानी हमारे अंदर खोटा तो निमित्त कुछ नहीं कर पाएगा, और निमित्त यदि सब कुछ करता है तो इनको क्यों नहीं कर रहा था, इनको क्यों नहीं कर पाता है। लोग कहते हैं रोटी मैंने बनाई, मैं नहीं होता तो घर का व्यापार कैसे चलता। एक व्यक्ति आए थे सज्जन मेरे पास, जब मैं गणेश प्रसाद पंडित जी का जब किताब पढ़ रहा था, उनके पास एक शिष्य आया था। उनके पास एक व्यक्ति आया, बोला हे गुरुवर, मैं घर पे रहता हूं, ये घर के लोग मुझे छोड़ते नहीं, ये घर के लोग मुझे छोड़ते नहीं, कहीं धन, कहीं बीवी, कहीं बच्चे, मुझे ये छोड़ते नहीं है, ये मुझे अपने स्वरूप को जानने नहीं देते, इसके लिए क्या उपाय है। तो बरनी जी ने खंभा पकड़ा और फिर उससे कहने लगे कि मुझे खंभा नहीं छोड़ रहा है, मुझे ये खंभा नहीं छोड़ रहा है। तो बालक उस शिष्य ने कहा कि बरनी जी, आप अपनी मूर्खता का परिचय क्यों दे रहे हो। खंभा आपको पकड़े कि आप खंभे को पकड़े, और आप पहले खंभा मुझे छोड़ नहीं रहा है। तो बरनी जी ने कहा बस यही समझा रहे थे हम आपको, यही हम आपको संबोधन दे रहे थे कि जैसे हम खंभे को पकड़ लेते हैं तो खंभा आपको पकड़ता है कि आपने खंभे को पकड़ा। किसने पकड़ा, हमने ही पकड़ा है। और दोष किसको देते हैं, पर वस्तु को, कि ये नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो मान्यवर, आप अपने अंदर ऐसा भाव ना जगाएं, ऐसा दुष्परिणाम ना दिखाएं कि हम निमित्त को ही दोष देते रहे, हम निमित्त को ही सब कुछ कहते रहे, किसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। मान्यवर, कई लोग भी हमने देखे हैं धरती पर, कई लोग इस धरती पर देखे, सज्जन पुरुष देखे, वो कहते हैं देखो वो भक्त मेरे पास आया था, उसे मैंने आशीर्वाद दिया, उसका व्यापार अच्छा चलने लगा, उसका बिजनेस अच्छा चलने लगा, उसके घर में पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहा था, मेरे पास आशीर्वाद लेने आया था, मैंने उसको आशीर्वाद दिया तो उसके यहाँ क्या हो गया, पुत्र उत्पन्न की प्राप्ति हो गई। उसके यहाँ पर धन संपदा नहीं थी, लेकिन मैंने आशीर्वाद दिया तो उसके यहाँ पर धन संपदा अपार हो गई। ऐसे हमने कई व्यक्तियों को देखा, अपने मुंह से कहते थे। मान्यवर, यदि आपने उसका ऐसा किया है, आपके पास तो 1000 लोग आए थे, तो उसी व्यक्ति का ऐसा क्यों हुआ, 1000 का क्यों नहीं हुआ। यदि आप करने वाले सबके हो तो फिर सबका एक सा होना चाहिए। यदि आप ही सबका करने वाले हो, कोई सज्जन पुरुष का या कोई साधु का है कि मैंने उसको आशीर्वाद दिया तो मेरे आशीर्वाद से उसका व्यापार चलने लगा, बिजनेस चलने लगा, तो वहां पर शिष्य बैठा है कि आप तो मुझे इतना समझाइए कि उसी व्यक्ति का ऐसा क्यों हुआ, उसके साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों हुआ। बहुत सारे लोग बैठे थे ना, सबका होना चाहिए, जब आपके आशीर्वाद से होता है तो सबका होना चाहिए, फिर उसका क्या हुआ। तब वहां से सिद्ध होता है कि उपादान शक्ति उसके अंदर खुद थी, आप तो क्या हो, निमित्त है। यदि वो आपसे कहे कि मेरा गुरु के आशीर्वाद से ऐसा कार्य हो गया, गुरु के प्रसाद से मेरा आशीर्वाद हो गया, तो उसका क्या है, बहुमान है। लेकिन आप कह रहे हैं क्या है, अभिमान है। आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि मेरे आशीर्वाद से ऐसा हुआ, ये क्या है, अभिमान है। और भक्त, यदि भक्त या शिष्य कहे कि गुरु की कृपा से, प्रभु की भक्ति से ऐसा कार्य हुआ, तो ये क्या है, बहुमान है। तो बहुमान में क्या है, विनम्रता है, और अभिमान में क्या है, अहंकार है। मैंने कई प्राणियों को देखा कि वो मेरे पास आए थे, उन्हें आशीर्वाद दिए तो ऐसा कार्य हो गया। मान्यवर, ये अपनी अज्ञानता का परिचय मत दीजिए, इससे आप अपनी मूर्खता का ही परिचय दे रहे हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों का यही कहना है, यही उनका संदेश है, क्योंकि भगवान की प्रतिमा हो, चाहे गुरु का उपदेश हो, और चाहे जिनवाणी का स्वाध्याय हो, चाहे जिनवाणी का स्वाध्याय हो, जब तक हम उसमें अपना नया भाव नहीं डालेंगे, नया चिंतन नहीं करेंगे, नया मंथन नहीं करेंगे,
कब कब करेंगे नया चिंतन मंथन? जब हमारी कषाय मंद होगी, राग द्वेष प्रवृत्ति कम होगी और विषय वासना हमारे अंदर से भागती हुई नजर आएंगी, तब कहीं जाके गुरु का उपदेश आपके लिए कार्यकारी हो सकता है। तब वह प्रतिमा भी आपको सम्यक्त में सहायक बन सकती है। गुरु का दिव्य देशना आपके सम्यक्त में कार्यकारी हो सकती है। कब? जब हमारी कषाय मंद हो। जब व्यक्ति की कषाय मंद होती है तभी उसे जिनवाणी का रसपान करने में उसे आनंद आता है, उसे जिनवाणी अच्छी लगती है। और जिसकी कषाय तीव्र हो, किसी को मलेरिया बुखार चढ़ गया हो, उसे मौसमी का जूस पिलाओ, उसे मौसमी का जूस पिलाओ, कैसा लगेगा? जिसको मलेरिया बुखार चढ़ा हो, तीव्र फीवर आ रहा हो, तो उसे जूस पिलाओ, कैसा लगेगा? कड़वा लगेगा। तो ऐसे ही जब जैसे मिथ्यात्व रूपी बुखार चढ़ गया हो और वो गुरु के पास ही बैठा रहेगा, गुरु के चरणों में बैठा रहेगा, कभी अपनी योग्यता को प्रकट नहीं कर सकता, कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मान्य यहाँ पर आचार्य भगवंत ने अपन को यही संदेश दिया है कि आप निमित्त को निमित्त समझें, निमित्त को निमित्त समझें। प्रेरक निमित्त क्या है, उदासीन निमित्त क्या है। जब तक हम निमित्त को निमित्त नहीं समझेंगे तब तक हम निमित्त को ही दोष देते रहेंगे और उपादान को उपादान समझेंगे। जो जैसा है उसको वैसा समझना ही सम्यक्त। सम्यक्त की परिभाषा क्या है? जो व्यक्ति जैसा उसको वैसा स्वीकार करना, ये क्या है? सम्यक्त का लक्षण है। ये ज्ञानी पुरुषों का लक्षण है। लेकिन अज्ञानी का लक्षण क्या है? सही चीज को गलत मानना, सही चीज को गलत मानना। किसी व्यक्ति ने आपसे क्रोधी कहा, क्या क्रोधी कहा, आप क्रोधी हो, अहंकारी हो, अभिमानी हो, तो उसने आपसे कह दिया, उसने आपसे कहा, शब्द तो दिए। यदि आप हो तो सही कह रहा है, यदि आप क्रोधी हो, मानी हो, मायावी हो, लोभी हो, यदि आप वो कह रहा है, यदि आप वैसे हो, तो क्या वो सत्य बोल रहा है? क्या सत्य बोल रहा है? सत्य बोल रहा है। तो सत्य तो स्वीकार करना चाहिए सभी को। यदि आप क्रोधी नहीं हो, मानी नहीं हो, मायावी नहीं हो, यदि वो कह रहा है तो आप है नहीं तो बुरा क्यों लग रहा है? जब आपको चीज है ही नहीं तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि कहा ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। क्या कहते हैं? चोर की दाढ़ी में तिनका। ये चोर की दाढ़ी में तिनका का ये कब से कहावत चली आ रही है? कब से आपने सुनी है? कब से सुनी जैन साहब? चोर की दाढ़ी में तिनका जब से जन्म ले तब से। लेकिन इसका रहस्य क्या है? जब किसी व्यक्ति ने राज शासन में रहा करता था, उसका शासन राजन उसका शासन अच्छे से करता था, लेकिन उस नगर में किसी व्यक्ति का क्या कपास चुरा लिया। क्या चुराया? कपास चुरा लिया। तो कपास चुरा लिया तो उसने कपास जाके कहीं छिपा दिया। तो जैसे ही छिपाया तब उस महानुभाव ने राजा से अपनी क्या कंप्लेंट की, शिकायत की कि आपके राज्य में मेरा क्या कपास कोई चोरी कर ले गया। तो चोरी कर ले गया तो राजन ने कहा यदि मेरे राज्य में चोरी हो रही है तो कल तो मेरा देश तो मेरा राज्य तो डकैतों से घोषित हो जाएगा, क्योंकि छोटा सा ही फोड़ा हो वहीं की वहीं उसे दबा दो तो ठीक है, नहीं तो रोग किसका रोग तो वो बड़ा हो जाता है। कोई छोटी सी बीमारी हो वहीं उसका ट्रीटमेंट हो जाए तो ठीक है, नहीं तो वो बड़ा रूप ले लेती है। तो राजन ने विचार किया और चिंतन किया, और मंत्री तो माइंडेड होते ही हैं, मंत्री तो मंत्री हैं। मंत्री ने कहा ठीक है। उसने सभी लोगों को बुलाया, क्या सभी लोगों को बुलाया, और सभी जन समूह जब राज शासन में पधारा, सभी विद्युतगण सभा में उपस्थित हुए, तब मंत्री ने घोषणा कर दी। तब मंत्री ने कहा कि इस बालक का क्या, इस महानुभाव की कपास की चोरी हो गई, और वह चोर यही बैठा हुआ है, वह चोर भी यही बैठा हुआ है। तब जैसा ऐसा कहा तो सभी लोग बिल्कुल सतर्क थे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जैसे ही मंत्री ने घोषणा कर दी कि वो व्यक्ति
जिसने इसका कपास चुराया है उसकी दाढ़ी में कपास लगी वो खड़ा हो जाए। क्या? उसकी दाढ़ी में मुझे यहाँ से कपास दिखाई दे रही है, उसने उसकी कपास चुराई है, लेकिन जो व्यक्ति ने चोरी की वो अपनी दाढ़ी को देखने लगा। उसकी दाढ़ी में कपास लगी नहीं थी, उसने शायद कहा कि मेरी दाढ़ी में तो कपास तो नहीं लगी, तो उसने अपनी दाढ़ी को देखने लगा। तो मंत्री की तुरंत उस पर दृष्टि पहुंच गई। तो जैसे ही मंत्री की दृष्टि पहुंची तो मंत्री ने कुछ गुप्तचरों को उसके जाके घर पे भेजा कि आप उसके घर पे देख के आइए कि उसने अपनी दाढ़ी से हाथ लगाया है। कोई व्यक्ति से कहो ना कि आप चुपका से है, तो अपनी जेब कि जिसने चोरी की है उसकी जेब में 1000 रुपए है, तो वो अपनी तुरंत जेब देखने लगता है। इसलिए मान्यवर तब वहीं से ये कहावत चली आ रही है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। इसलिए मान्यवर जो चोर होता है तो उसे अपने आप खुद महसूस होने लगता है, और जो चोर नहीं होता वो सहनशीलता से रहा करता है। इसलिए मान्यवर आप आचार्य भगवंतों ने यहाँ निमित्त और उपादान को जागृत किया है कि हम भगवान की प्रतिमा हो चाहे गुरु का आशीर्वाद हो, जब तक हमारे अंदर कषाय मंद नहीं है, ना भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं, ना गुरु आपको आशीर्वाद देते हैं। सिर्फ आपकी भावनाएं, आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा उन्हें मजबूर कर देती है, वहां से भी आशीर्वाद खींच लेती है। क्योंकि हमारे अंदर जब उपादान तीव्र होता है तो 7 राजू पर, यहाँ से भगवान कहते हैं 7 राजू पर विराजमान है, लेकिन हमारे अंदर से तीव्र भक्ति है तो भगवान का आशीर्वाद, भगवान की कृपा भी आपके ऊपर बरसती रहेगी। इसलिए मान्यवर न हमारे हाथ उठाने से आपको आशीर्वाद मिलता है, सिर्फ आपका उपादान कैसा है, आपका ध्येय कैसा है, आपका लक्ष्य किसके प्रति है, कार्य तो वहां से होता है। इसलिए मान्यवर आचार्य भगवंतों ने कहा ये प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्त, प्रेरक निमित्त जो सहायता से हुआ करते हैं, प्रेरक निमित्त गुरु या भगवान की दिव्य देशना समोषण आदि में, और माँ जलवाणी का रसपान, ये क्या है प्रेरक निमित्त है, और बाकी सब हमें जो दिखाई दे रहे हैं जिनसे हमारे कार्य की सिद्धि होती है सब उदासीन निमित्त। इसलिए मान्यवर निमित्त को कर्ता मानने की आपको जरूरत नहीं है, निमित्त को निमित्त मानो और उपादान को उपादान मानो, तो कहीं पर आपके अंदर कोई संकलिष्ट नहीं है। आपके परिणामों की विशुद्धि होते हुए आप एक दिन अपने उस वेद विज्ञान के माध्यम से अपने उस आत्म गुरु को भी आप समझ सकते हो, जान सकते हो। यही आज का संदेश है। इसलिए मान्यवर इन सारी विशेषताओं को आप जानते हुए अपने जीवन में भेद विज्ञानता का लाने का प्रयास करें, क्योंकि यही जीवन का सार है, बाकी सब संसार है। इसलिए मान्यवर इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की